नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर माता रानी की पूजा अर्चना का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपसे हो जाती हैं तो माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं और आपका व्रत भी टूट सकता है। इसलिए यह वीडियो उन सभी के लिए बेहद खास है, चाहे वे नवरात्र का व्रत रख रहे हों या नहीं। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के समय कौन से काम करने से आपको बचना चाहिए, ताकि न केवल आपका व्रत सफल रहे बल्कि माता रानी की कृपा भी आप पर बनी रहे। बहुत से लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि नवरात्र के दौरान कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 9 गलतियों के बारे में जो नवरात्र के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है और अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। नवरात्रि का यह समय बहुत ही पवित्र होता है और इन 9 दिनों के दौरान जो भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती हैं। कैलाश पर्वत से माता दुर्गा का धरती पर आगमन होता है और वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करती हैं। उनकी पूजा के दौरान अगर भक्त कुछ गलतियां कर देते हैं तो माता रानी नाराज हो जाती हैं और इसका असर व्रत पर भी पड़ता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि नवरात्र के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। हमारा चैनल टीवी चैनल भारत के हर नागरिक तक ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री में पहुंचाता है और हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण। इसीलिए अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता रानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि नवरात्र के समय किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपका व्रत सफल हो और माता की कृपा आप पर बनी रहे। अब जानिए कि माता दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी पर निवास करती हैं और इस दौरान उनके भक्तों को नियम और धर्म के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्होंने कठिन तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अगर आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं तो माता की पूजा के साथ साथ अपनी राशि भी हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार सरल उपाय भी बताएंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त 9 दिन तक उपवास रखते हैं, जिससे माता दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो नवरात्र के समय माता का ध्यान और पूजा अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न करें और माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नवरात्रि का यह पवित्र समय हमें न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरता है बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। माता रानी की पूजा के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए नवरात्र के समय पूरे मन से पूजा करें और उन सभी गलतियों से बचें जिनके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। माता की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समस्याओं से मुक्त रहेगा। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो नवरात्र का व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, क्योंकि यह जानकारी हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है ताकि सभी को सही मार्गदर्शन मिल सके। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्र के दौरान की गई पूजा अर्चना और तपस्या का विशेष महत्व होता है। वेद और पुराणों में बताया गया है कि माता दुर्गा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं उनकी हर समस्या का समाधान माता स्वयं करती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई नवरात्र के इस पवित्र समय का सही तरीके से लाभ उठा सके। नवरात्रि का व्रत करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह है सही संकल्प लेना। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है और इसका पूरा फल भी नहीं मिलता। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर संकल्प लें, जैसे कि आप पूरे 9 दिनों तक फलाहार करेंगे या एक समय भोजन करेंगे। उसी प्रकार का संकल्प लें और उसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पालन करें। इसके अलावा
व्रत के दौरान आपको कुछ अन्य नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि नवरात्रि के समय किसी दूसरे के घर का पानी या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति के कारण घर पर भोजन नहीं बना पाए तो बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह शुद्ध और पवित्र हो। शुद्धता और पवित्रता नवरात्रि के समय विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होना चाहिए। इस पवित्र समय में तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब आदि को घर में नहीं लाना चाहिए। संभव हो तो व्रत के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। यह न केवल तपस्या का हिस्सा है बल्कि यह मानसिक शांति और संयम को भी बढ़ावा देता है। साथ ही नवरात्रि के दौरान काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शुभ कार्यों में पहनना वर्जित होता है। इसके स्थान पर लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहने, जो कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन नियमों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के व्रत के दौरान किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अपमान करना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए जिससे आपको क्रोध आ जाए तो उसे तुरंत क्षमा कर दें। यह भी व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम है। मानसिक हिंसा भी व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। नवरात्रि में कलश स्थापना का भी बहुत महत्व है। कलश में रखा नारियल साबुत और पानी से भरा होना चाहिए। जब आप नारियल का चुनाव करें तो सुनिश्चित करें कि वह पूरा और ताजगी से भरा हो। इसके साथ ही माता दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का उपयोग अवश्य करें। ध्यान रखें कि अक्षत साबुत हो, टूटा हुआ न हो। मां दुर्गा को लाल रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं, खासकर उड़हुल का फूल। पूजा में लाल फूल चढ़ाने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। पूजा के दौरान कुछ फूल जैसे धतूरा, कनेर और मदार के फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि यह फूल माता रानी को नहीं चढ़ाए जाते। इसके अलावा बिना आरती के पूजा को अधूरा माना जाता है, इसलिए पाठ और मंत्रों के जाप के बाद माता दुर्गा की आरती अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान हर दिन उन्हें अलग अलग भोग चढ़ाना चाहिए। पूजा में तामसिक भोजन को पूरी तरह से त्याग दें और 9 दिनों तक प्याज और लहसुन का भी सेवन न करें। यदि आप नवरात्रि के दौरान सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि बीच में अन्य कोई बात न करें और न ही उठें। पाठ के बीच में किसी और बात का ध्यान करने से उसका फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। यदि आपने अभी तक जय माता रानी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी आपसे केवल सच्ची भक्ति चाहती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। व्रत के दौरान तंबाकू या किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत का उद्देश्य शुद्धता और संयम को बनाए रखना है और नशा इस उद्देश्य को विफल कर देता है। इसके अलावा व्रत के दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए और फलाहार हमेशा एक ही स्थान पर बैठकर करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्रों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र पहने ताकि पूजा का पूरा लाभ मिल सके। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भंग हो सकता है और पूजा की पवित्रता भंग हो जाती है। पूजा के दौरान मन का एकाग्र न रहना पूजा की पवित्रता और परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यह न केवल ध्यान भंग करता है बल्कि आपकी आस्था को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए जब आप पूजा कर रहे होते हैं तब पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ मां दुर्गा की पूजा करें। पूजा के दौरान अन्य किसी काम में न उलझें और फोन या अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल भी न करें, क्योंकि इससे आपकी साधना और ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। पूजा का समय वह होता है जब हमें स्वयं को भगवान की कृपा के समर्पित करना होता है और उसमें कोई भी विकर्षण इस प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय जब साधक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, हर छोटी गलती का ध्यान रखना जरूरी होता है। व्रत के दौरान केवल भौतिक शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी संयम और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का असत्य बोलना, चोरी करना या किसी का अपमान करना वर्जित है। यह समय आंतरिक और बाहरी शुद्धता का होता है,
जहां अपने विचारों और आचरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है और देवी की कृपा से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए साफ और स्वच्छ वस्त्रों में ही पूजा करें और देवी की मूर्ति को भी स्वच्छ स्थान पर ही रखें। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। भोजन संबंधी नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें तामसिक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जिससे मन अशांत और भटकाव की स्थिति में आ जाता है। मांसाहार या नशे का सेवन करने से न केवल पूजा का फल नष्ट होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी बाधित होती है। इस दौरान संयम और शुद्धता के साथ आहार का सेवन करना चाहिए। फलों और हल्के भोजन का सेवन करना व्रत की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आदर्श माना जाता है। व्रत के दौरान यात्रा करना या अनावश्यक बातचीत करना भी उचित नहीं माना जाता है। विशेषकर व्रत के बीच में ऐसी गतिविधियां जो मानसिक उत्तेजना या ध्यान भंग करें, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा के सिद्धांतों पर अमल करना भी आवश्यक है। यह न केवल बाहरी हिंसा से बचने का सुझाव देता है, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचने का संदेश देता है। किसी को अपमानित करना, क्रोध करना या दूसरों के प्रति कटुता रखना व्रत के नियमों का उल्लंघन है। नवरात्रि के दौरान लौंग का भी विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में लौंग का इस्तेमाल करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी हो रही है या परिवार में निरंतर कलह हो रहा हो, तो नवरात्रि के 9 दिनों में लौंग के कुछ उपाय अपनाने से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, नवरात्रि के दौरान हर दिन सुबह पूजा करते समय कपूर के साथ 2 लौंग जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। यह उपाय घर में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। इसके अलावा यदि किसी कार्य में आपको असफलता मिल रही हो, तो आप नवरात्रि के दिनों में एक नींबू पर 4 लौंग लगाकर AUM श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करके उसे बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। मान्यता है कि यह उपाय संकटों को दूर करता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। अगर आपके परिवार में निरंतर कलह हो रहा हो या तनाव की स्थिति बनी रहती हो, तो आप नवरात्रि में लौंग के जोड़े को पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय घर की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ साथ परिवार के बीच प्रेम और सौहार्द को भी बढ़ाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वालों को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फलाहार और उपवास के नियमों का सही से पालन करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दिन में न सोएं और भोजन केवल एक स्थान पर बैठकर करें। उपवास के नियमों का उल्लंघन करने से व्रत का फल नहीं मिलता और देवी की कृपा से वंचित रहना पड़ सकता है। व्रत के दौरान नींबू काटने से भी बचें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के अंत में व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। यदि आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं, तो 9 कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना आवश्यक होता है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तामसिक आहार और नकारात्मक व्यवहार से दूर रहकर व्रत की पवित्रता को बनाए रखें, ताकि आपको पूर्ण आध्यात्मिक लाभ मिल सके। इसलिए जब भी नवरात्रि का व्रत रखें, इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब आपके कार्य लगातार असफल हो रहे हों और आप निराशा से घिर जाएं, तो ऐसे में लौंग का एक सरल उपाय आपको राहत दे सकता है। कई बार हम अपने कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे पूरे नहीं हो पाते। इस असफलता से मन में नकारात्मकता और निराशा घर कर जाती है, जिससे मानसिक शांति भी खत्म हो जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो नवरात्रि के दौरान लौंग का यह सरल उपाय आजमाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक रोजाना चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर उसे बजरंग बली की तस्वीर के सामने जलाएं। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर देखें कैसे आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। साथ ही परिवार में नजर दोष से बचाने के लिए एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर
घर के किसी एक कोने में लटका दें, ऐसी जगह जहां किसी की नजर न पहुंचे। यदि घर के किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं चल रही हो और वह किसी बीमारी से जूझ रहा हो, तो नवरात्रि के दौरान तवे पर 7 से 8 लौंग भूनकर घर के किसी कोने में रख दें। इससे मां दुर्गा की कृपा से सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है और आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए रोजाना दुर्गा जी को लौंग अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन प्राप्ति के लिए भी लौंग का उपाय बहुत प्रभावी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लौंग का जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद अपनी समस्या या मनोकामना बजरंग बली से साझा करें। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी समस्याएं जल्दी दूर हो जाती हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए भी लौंग का उपाय बेहद असरदार है। यदि आपके घर में निरंतर नकारात्मक माहौल बना हुआ है और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी है, तो नवरात्रि के दौरान रोजाना सुबह कपूर के साथ 2 लौंग जलाएं। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी और परिवार में शांति और सकारात्मकता का माहौल बनेगा। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना और लौंग के ये सरल उपाय न केवल आपकी धार्मिक आस्थाओं को और भी गहरा करते हैं, बल्कि आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी प्रदान करते हैं। चाहे धन संबंधी समस्याएं हों, शत्रुओं से परेशानियां हों या घर की नकारात्मकता से जूझ रहे हों, इन उपायों से आपको शांति और समृद्धि का अनुभव होगा। नवरात्रि के पावन दिनों में विभिन्न धार्मिक उपायों और टोटकों का बड़ा महत्व होता है, जो न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह सुबह घर में लौंग और कपूर का धुआं करना एक बेहद सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए इस उपाय का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से आप परेशान हैं, तो नवरात्रि का समय इन ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे उचित माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए और शिवजी का ध्यान करना चाहिए। इससे कुंडली में राहु और केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और घर में खुशहाली का आगमन होता है। साथ ही यदि आपके घर में पैसों की तंगी चल रही हो, तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। लौंग का एक जोड़ा पीले कपड़े में बांधकर उसे घर के किसी कोने में लटका दें या धन के स्थान पर रख दें। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पैसों की कमी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए भी नवरात्रि में लौंग का उपयोग किया जा सकता है। अष्टमी के दिन 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर देवी के मंदिर में दान करें और मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का जोड़ा अर्पित करें। इसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रखें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर अपने पति को पिलाएं। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। नवरात्रि के पहले और नवमी के दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। हल्दी का उपयोग नवरात्रि में देवी की पूजा के दौरान करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ पहुंचता है। देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। नवरात्रि के बाद इस हल्दी को लाल वस्त्र में लपेटकर धन स्थान पर रख दें। यह उपाय धन की समस्या को दूर करने में बेहद असरकारक माना जाता है। पान के पत्ते का उपाय भी नवरात्रि में विशेष रूप से लाभकारी होता है। 27 पान के पत्तों को लाल धागे में बांधकर माला बनाएं और देवी को अर्पित करें। रोजगार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और जब रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय भी ग्रह दशाओं से मुक्ति दिलाने में कारगर है। नवरात्रि के किसी भी दिन पानी वाला नारियल लें, उसे अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें
और एक विशिष्ट मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपकी खराब ग्रह दशाओं से मुक्ति दिलाएगा और जीवन में समृद्धि लाएगा। सुपारी का उपाय भी नवरात्रि में विशेष रूप से किया जाता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक बड़ी सुपारी लें, उस पर सिंदूर लगाकर पीले कपड़े में लपेटें और देवी को अर्पित करें। नवरात्रि के बाद इस सुपारी को अपने शयन कक्ष में रखें। यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। नवरात्रि के इन धार्मिक उपायों और टोटकों से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में समृद्धि और सुख शांति का भी अनुभव होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।